किया कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रोते रोते मर भी जाएं तो फातिमा के लाल कहा पता नहीं। कितनी तकालीफ आले रसूल और औलाद अली को दी कि खैर खाने में खैर कर दिया गया। एक अरसे दराज के बाद जब रिहाई का हुक्म मिला, ये लुटा हुआ काफिला बैरून मदीना पहुंचा। बीबी उम्मे कुलसूम का दिल भराया, नाना के मदीने को देखा, बहन करने लगी, ऐ नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न कर। जब चले थे तो वारिसों का साया सब था, करबला के मैदान में सब कुछ लुटा के आए हैं। चौथे इमाम ने बशीर को तलब किया, का बशीर तेरा बाप शायर था, यकीनन उसको भी शायरी से कुछ लगाव होगा। तो क्या मौला कुछ कह देता हूँ, जा हमारे आने की इत्तला करते। बशीर नौहा सुनाता हुआ चला, ऐ मदीने के रहने वालों, मदीना रहने के काबिल न रहा। वर्जन से रसूल 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो गया। मुख्तसर ये कि जब बीबी ज़ैनब आई है नाना के रोज़े पर, तो हुसैन का खून बड़ा कुर्ता रखा, बयान करने लगी, नाना मेरे बच्चे मारे गए। अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी, अब्बास के शाने जुदा हो गए, मेरा हुसैन शहीद हो गया। ये कह के उठी, माँ की लहत पर गई, भाई ने मजार गिरा दिया। कहा माँ नाना के रोज़े पर नामहरमा का मजमा था। ज़ैनब खुल के कह नहीं पाई, ये कह के शानों से रिजा को हटाया। कहा माँ मेरे बाजुओं में रसद बांधी गई थी, मुझे तैयार व तैयार कूटा व कूटा फिराया गया। हाँ रोलो अज़ादारों, छठे इमाम फरमाते हैं, खुदाया इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा जो मेरे जैसे मंजूम की मुसीबत में बुलंद हुए। मदीने में चौथे इमाम रहने लगे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला आए, कहने लगे मौला इतने दिन हो गए आपको मदीना आए हुए, अभी तक आपकी फूफी ज़ैनब मेरे घर नहीं आई। चौथे इमाम ने कहा हुआ आप घर तशरीफ ले जाएं, मैं कहूँगा इंशाअल्लाह वो ज़रूर आपके घर आएंगे। हज़रत अब्दुल्ला अपने घर चले गए। चौथे इमाम बीबी ज़ैनब के पास आए, कहने लगे फूफी अम्मा, हज़रत अब्दुल्ला आपके शौहर तशरीफ लाए थे, आपको घर जाना चाहिए। बीबी ज़ैनब रोने लगी। फरमाया बेटा ज़ैनुल क्या मुँह लेके जाऊँ? नहीं फूफी अम्मा आपको बहरहाल जाना होगा। मुख्तसर ये कि बीबी ज़ैनब चादर बेटा ओढ़ी हुई अपने घर गई तो देखा जंजीर लगी हुई है। हज़रत अब्दुल्ला किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए थे। बीबी ज़ैनब ने जंजीर को खोला, घर में दाखिल हुई और मोहम्मद के हुजरे को देखा। बेसाख्ता बच्चे याद आ गए, रोने लगी, सहने खाना में बैठ गई। कभी सर पर मिट्टी डालती जाती थी, कहती थी आय और मोहम्मद। कभी अली अकबर को याद करके रोती थी, कभी हुसैन को याद करके रोती थी। थोड़ी देर में गुजरी, हजरत अब्दुल्ला आए, एक पैर घर में रखा, एक पैर बाहर रखा।
पूछा ये बीवी आप कौन हैं जो मेरी बगैर इजाजत मेरे घर में आ गए? बीबी ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला तुमने मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं बीबी मैंने नहीं पहचाना। अब्दुल्ला मेरे करीब आओ। अब्दुल्ला करीब आए, फरमाया अना ज़ैनब बिन्त अमीरुल मोमिनीन। ए बीबी आपका चेहरा बदल गया, आपके बाल सफेद हो गए। अब्दुल्ला करबला के मैदान में हमारा बराबर डूब गया, मेरा हुसैन शहीद हो गया, मेरे बच्चे मारे गए। इसके बाद बीबी ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला मेरे बाजुओं में रस्म बांधी गई। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा बीवी किसने आपके बाजू में रस्म बांधा? कहा अब्दुल्ला शाम वालों ने मेरे बाजुओं में कस के रस्म बांधा, मैं सांस भी नहीं ले पा सकती थी। इस मंजर को एक मोमिन बाहर से देख रहा था। अब्दुल्ला को जलाल आया, वो दौड़ते हुए अपने हुजरे में गए, तलवार को निकाला, कहा जाऊंगा शाम बदला लूंगा शाम वालों से। इस मंजर को वो मोमिन देखा, दौड़ता हुआ चौथे इमाम के पास गया, कहने लगा मौला हजरत अब्दुल्ला को जलाल आ गया, वो शाम जाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। आपके मेरे चौथे इमाम मामा और बहन के हजरत अब्दुल्ला के घर में आए, हजरत अब्दुल्ला को सीने से लगाया, कहा फूफा आपको जलाल आ गया? कहा मौला सच बताइए कि मैं जिंदा रहूं और मेरी ज़ौजा के बाजुओं में रस्म बांध दी जाए? फूफा जरा मेरे करीब आओ। ये कह के अमामे को फेंका, अमा को उतारा, जरा मेरी पूंछ को देखो। अब तो हजरत अब्दुल्ला ने देखा चौथे इमाम की रुखसातियानों से बिगाड़ ऐसी इबादत के दिन कि जहां सैयदा अपना रुमाल पेश करती थी। मदीने में चौथे इमाम रहने लगे, सारे कस्साबों ने मिलकर ये तहिया किया, क्योंकि बड़ी मुसीबतें उठा के आए हैं चौथे इमाम, अगर हम गोस्मन को ज़िबा करते रहें, इस असना में अगर चौथे इमाम की सवारी आ जाए तो हम ज़िबा नहीं करेंगे। चौथे इमाम किसी मुसीबत को देख नहीं सकते। अदाकारों एक मरतबा चौथे इमाम अपने बैतुल शरफ से निकले, देखा कि कसाब गोस्मन को ज़िबा कर रहा है। उस कसाब पे जैसे ही चौथे इमाम की सवारी को आता हुआ देखा, कपड़ा ढांप दिया, छुरी को छिपा दिया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। बस अज़ादारों आपकी रहमत को तमाम किया। चौथे इमाम उसके करीब गए, पूछा ये भाई तू क्या कर रहा है? उसने कहा मौला गोस्मन को ज़िबा कर रहा था। अच्छा ये बता इसे पानी पिला के ज़िबा किया बगैर पानी के? उसने कहा मौला 3 मरतबा हम पानी पिलाते हैं, उसके बाद ज़िबा करते हैं। चौथे इमाम ने करबला की तरफ रुख किया, आए मेरे बाबा, आपको 3 दिन का भूखा शहीद